तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि 3 प्रकार का फ्लो होता है। तो फर्स्ट था आपका लेमिना, और दूसरा था ट्रांजिशन, ठीक है, और तीसरा था आपका टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो 3 प्रकार का फ्लो था। तीनों का एक अपना रेनॉल्ड्स नंबर दिया गया है, जिसमें कि आपका अगर 2000 से कम है तो उसका वो कौन सा फ्लो होगा, 2000 और 4000 के बीच में है तो उसका कौन सा फ्लो होगा, और 4000 से एबव होगा तो वो कौन सा फ्लो होगा। तो इसके लिए हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में दिखाए थे, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था उसमें हम लोग को इंस्ट्रूमेंट में क्या चाहिए था, एक कांस्टेंट हेड टैंक था लगा हुआ, और इसके साथ साथ उसमें एक आपका ग्लास। सर मुकेश वेटिंग रूम में सर। आवाज क्या बोल रहे हो? सर मुकेश वेटिंग रूम मुकेश में वेटिंग बोल में रहा है है कि सर। लेने के लिए। ओके, चलो सब आ गया। तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, और उसमें क्या क्या हम लोगों को चाहिए था। तो इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद हम लोगों को कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या चाहिए था इंस्ट्रूमेंट के लिए। हाँ, तो हम लोग का जो है फिगर दिखा रहे हैं कि ये आपका ये हम लोगों का पास में फिगर से जो दिखाया गया है, लेकिन हम लोग का जो क्लासेस जो हम लोग के पास में है वो आपका नीचे में जो टैंक लगा हुआ है, ठीक है, साम टैंक लगा हुआ है या फिर उसके बगल में मेजरिंग टैंक लगा हुआ है, ठीक है, वो उसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन हम लोग को ये रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि अगर जब हम लोग इसका वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को डिस्चार्ज निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज कितना हो गया, 1 लीटर में कितना टाइमिंग लगा, उसके हिसाब से हम लोग उसका डिस्चार्ज निकालेंगे। तब हम लोग को पता चलेगा उसमें पाइप में जो आपका वाटर का वेलोसिटी कितना था, उससे हमको पता चलेगा कि वो कौन सा फ्लो है। ओके, तो हम लोग को सबसे पहला यहाँ पर जो है नंबर 1 सबसे ऊपर में एक लगा हुआ है, ठीक है, उसके लिए वो उसका नाम क्या है, तो वो हम लोगों का कांस्टेंट हेड टैंक है, ठीक है, कांस्टेंट हेड टैंक। दूसरा में क्या है कि हम लोग को एक जो है ग्लास पाइप लगा हुआ है, ठीक है, ग्लास पाइप। ग्लास पाइप जो होगा वो आपका एक्रिक आपका जो आपका मटेरियल होता है उसका ये बना हुआ है, एक्रिक का, ठीक है, एक्रिक मटेरियल का ये बना हुआ है, ये जो आपका ग्लास पाइप है। इसके साथ साथ तीसरा नंबर पे हम देख रहे हैं कि वहां पर एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, वाल्व लगा हुआ है। उस वाल्व के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्लो ना जो फ्लो होता है उस फ्लो को हम लोग क्या करते हैं कि आपका चेंज करते हैं, यानी कि फ्लो उसमें से हम प्रेशर को क्या करते हैं कि हाई करते हैं या फिर उसको लो करते हैं, मीडियम करते हैं, वहां से हम क्या करते हैं वाल्व के थ्रू उसको चेंज करते हैं। इसके साथ साथ जस्ट उसके नीचे में आपका एक मेजरिंग टैंक लगा हुआ है, ठीक है, मेजरिंग टैंक जो है आपका कांस्टेंट हेड टैंक से उसका जुड़ा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है एक हमको वाटर फिल करने के लिए आपका एक मोटर का रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ पर भी वाटर हमको हैवी वाटर का मतलब कि प्रेशर का जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0.5 जो होगा एचपी का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं वाटर का। ओके, ये एक्सपेरिमेंट आपका मतलब कि एक्सपेरिमेंट में हम लोग को पता यही चलता है कि जो वाटर में जो आपका जो पाइप है उस पाइप में किस टाइप का फ्लो है, और कितना से कितना आपका रेनॉल्ड्स नंबर पास करेगा तो वो क्या आपका पाइप में वो आपका
ये फ्लो होगा। ओके, तो ऑलरेडी प्रीवियस आपका क्लासेस में हो चुका होगा, तो हम यहाँ पर अब ले आगे चलते हैं कि फर्स्ट होता क्या है। इसमें हम लोग जो है आपका कांस्टेंट हेड टैंक है जो हमारा, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट हेड टैंक जो ऊपर में ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला कांस्टेंट हेड टैंक में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को फिल कर देते हैं। वाटर को फिल करने के बाद फिर इसमें क्या करते हैं कि आपका हमको ये जो आपका एक्रिक जो आपका मटेरियल का बना हुआ जो ग्लास पाइप है, इस ग्लास पाइप में हम लोग को फ्लो फ्लो कैसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि वो लेमिनार है कि वो टर्बुलेंट है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पाइप है इसमें क्या करते हैं कि ये आपका वाटर का जो कलर है, यानी कि आपका ये आपका वाटर का कलर जो है इसमें इसमें क्या करते हैं कि ये जो वाटर है उसमें डिफरेंट वाटर कलर हम लोग उसमें मैच मिला देते हैं। तो कैसे मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका एक पाइप के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से ये जो अपर पोर्शन पे यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरह का एक पाइप लाकर इस पोर्शन से लाकर इस पोर्शन तक बाहर में आकर यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं। इतना ही दूर का ये इसमें क्या करते हैं, जो वाटर है वो आपका इसमें डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देते हैं, पिंक कर देंगे, ब्लू कर देंगे। उससे हमको क्या होगा कि जो मेरा वाटर का जो आपका है, वाटर का जो उसमें क्या होगा कि वो नेगलेक्ट वो उसमें कोई कलर नहीं है, तो हम लोग जब इसमें कोई भी कलर प्रोवाइड करेंगे तो उसमें शो करेगा, दिखेगा, ठीक है। तो उस पाइप में हम लोग को कैसा शो करेगा, जो मेरा ऐसे मान के चलो ये पाइप है और यहाँ पर आकर जो है आपका इस पाइप के थ्रू आया और इस पाइप के थ्रू यहाँ पर जो है कलर निकल रहा है, तो कलर से ही पता चलेगा जो इसमें पाइप में जो मेरा फ्लो आ रहा है, ठीक है, ये जो पाइप में वाटर जो है कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, ठीक है, यानी कि वाल्व जब हम वहां से ओपन करेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू फ्लो करेगा। तो जैसे ही इसमें फ्लो कर रहा तो यहाँ यानी कि जो ये जो आपका कलर है यहाँ पर, ये अगर मान के चलो रेड कलर है, तो यहाँ से धीरे 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 इस तरह से रेड निकलेगा और ये आपका एक लेवल में इस तरह से आपका कंटिन्यू इस तरह से बहेगा, तो वो क्या होगा कि वो लेमिनार हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा कि हम लोग वाल्व के थ्रू, वो जो मेरा वाल्व लगा हुआ है उस वाल्व के थ्रू हम उसका क्या करेंगे कि हम उसको प्रेशर को चेंज कर देंगे। जो मेरे यहाँ पर वाल्व लगा हुआ था उस वाल्व को हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो आपका फ्लो था, ठीक है, ये फ्लो क्या होगा कि इस तरह से कुछ आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका चेंज होना शुरू होगा। फिर आएगा आपका इस तरह से जब चेंज होगा तो वो भी आपका पार्टिकुलर कुछ टाइम तक ये आपका इस तरह का ग्राफ जैसा ये आपका अप एंड डाउन टाइप का दिखेगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से वाटर निकले, यहाँ से ये आपका कलर निकलेगा, लेकिन ये आपका यहाँ के आने के बाद खत्म हो जाएगा, यहाँ का दिखेगा ही नहीं। वो आपका फिर जो है आपका पूरे वाटर में डिजोल्व होकर वो फिर पाइप में बह जाएगा, तो वो क्या होगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। हम लोग एक पाइप को दूसरे पाइप को एडिशन के दौरान में भी देखते हैं कि एक पाइप जो होता है वो लेमिनार होता है, दूसरा पाइप जो होता है अगर कम डाया का अगर लगाते हैं तो वो टर्बुलेंट हो जाता है। कैसे कि जब अगर मान के चलो कि मेरे पास कोई पाइप है, ये मेरा पाइप है और यहाँ पर क्या किए कि इस तरह से एक कोन जैसा प्रोवाइड कर दिए और यहाँ से एक पाइप लगा दिए, ठीक है, तो पाइप इसका डायमीटर के मुकाबले में इसका डायमीटर कम है, ठीक है, तो कम है तो क्या होगा कि इसमें जो आप वाटर फ्लो करेगा वो लेमिनार फ्लो करेगा और यहाँ आते आते इसके बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा और ये टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से आपको समझना है कि लेमिनार और टर्बुलेंट हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ पर समझना क्या है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इस पाइप में आपका कितना टाइमिंग, मतलब कि कितना आपका इसमें हम लोग निकालेंगे कि आपका ये लेमिनार है टर्बुलेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो मेरा ये आपका मेजरिंग टैंक यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये नीचे साइड में मेजरिंग टैंक लगा हुआ है, उस टैंक का एक पर्टिकुलर जो होगा साइज होगा, यानी कि 1 लीटर का हो सकता है, ठीक है, या 2 लीटर का हो सकता है।
या आपका 5 लीटर का हो सकता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर ये 1 लीटर का ये आपका मेजरिंग टैंक है, अगर ये मेजरिंग टैंक यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग एक जो है आपका मेजरिंग टैंक जो है मेजरिंग सिलेंडर लाएंगे। इस तरह का आपका मेजरिंग सिलेंडर रहता है, इसमें आपका नंबरिंग दिया हुआ रहता है, आपका 1 2 लेकर आपका जो 100 तक रहेगा तो वो 1 लीटर का रहेगा, यानी कि हर एक आपका ml के हिसाब से रहेगा, 10 20 30 50 इस तरह से 100 के रहेगा तो वो आपका 1 लीटर का हो जाएगा। इस तरह से हम लोग उसको मेजरिंग सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को फ्लो कराते हैं, यानी कि जब वो आपका लेमिनार रहता है तो लेमिनार के दौरान में वो टाइमिंग कितना लिया, हो सकता है कि वो 4 मिनट में ये पूरा फुल करेगा, यानी कि जो ये इसका वाटर जब इसमें हम लोग डालेंगे तो वो जो फुल इसमें जब आपका वाटर जब भरेगा वो कितना टाइम लगेगा, वो 4 मीटर ले सकता है, 4 मीटर ले सकता है, 5 मीटर ले सकता है, 6 मीटर ले सकता है। तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा कि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कितना इसका हाइट है, कितना इसका डायमीटर है, इसके हिसाब से हमको उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। इससे हमको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ जो है आपका जो आप टाइमिंग लिए 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जो उतना टाइमिंग में मेरा कितना वाटर यहाँ पर हुआ, ठीक है, मेजरिंग हुआ, डिस्चार्ज कितना हो गया, उसके हिसाब से हम लोग को पता चल जाएगा कि इस पाइप में कितना वेलोसिटी से आपका वाटर फ्लो कर रहा है। ओके, यहाँ पर जो है आपका वाटर कितना वेलोसिटी से वाटर इसमें फ्लो हो रहा है, में से हम लोग को पता चल जाएगा इसमें से। अब हम लोग देखेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर में जब आपका आएगा कि अगर वो 2000 से कम है, ठीक है, यानी 2000 या 2000 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, लेमिनार हो जाएगा, यानी कि नॉर्मली वो अपना धीरे धीरे बहता रहता है। तो हम लोग जब कोई भी पाइप लगाते हैं तो उस पाइप में हम लोग जो है इस तरह का प्रेशर मेजरमेंट पहले से करके तब जाकर पाइप बनाते हैं, तब उसमें हमको पता चलता है कि पाइप का जो कैपेसिटी है वो कितना झेल सकता है। अगर मान के चलो कि मेरे पास पाइप है और उस पाइप में टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, तो ये पाइप जो होगा क्या होगा कि इस पाइप में क्या होगा कि इधर से फ्लो आकर इधर की ओर टकराएगा, कभी इधर की ओर टकराएगा, कभी नीचे की ओर टकराएगा, ठीक है, इधर से फिर जितना भी आएगा टकराते हुए इधर की ओर जाएगा। तो जहां जहां वो टकरा रहा है, ठीक है, उस पोर्शन पे क्या होगा कि वो वहां पर क्या होगा कि आपका जो पाइप है उसको क्रैक कर सकता है, वहां पर तोड़ सकता है, ठीक है, तो उसके वजह से हमको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उस पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से टर्बुलेंट का जब टेस्टिंग हो जाता है हमको पता चल जाता है कि पाइप कितना ये कैपेसिटी को झेल सकता है, उसके हिसाब से हम लोग वहां पर पाइप में वाटर को फ्लो कराते हैं और उस तरह से ही वाटर को हम लोग उसमें प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग को रेनॉल्ड्स नंबर ऑलरेडी हम इतना बता दिए, तो कोई बताओ कि रेनॉल्ड्स नंबर का इसका डेफिनेशंस क्या होता है, एनीवन बताओ डेफिनेशन क्या होता है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो डेफिनेशंस बताओ क्या होता है। सर ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है जो कि जो फ्लो करता है तो उसका नेचर बताता है कि किस टाइप का फ्लो है, वो लेमिनार है या फिर टर्बुलेंट है। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपका कुछ और भी इसका मतलब कि जब क्लासेस हुआ था तो उस दौरान भी तो बताया गया होगा ना इसका क्या है फॉर्मूला, मतलब क्या बोल रहे हैं आपका डेफिनेशंस क्या है। कोई बताओ। सर हाँ, the ratio of inertial force और The inertial force और viscous force के inertial बीच force और का सर रेशियो है सर। बिल्कुल, जिसमें इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स, यस सर उसी का बीच का रेशियो होता है उसी का बीच का रेशियो को हम लोग बोलते हैं आपका लेमिनार, रेनॉल्ड्स आपका नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, ठीक है। यस सर। इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह भी होता है।
होता है सर। क्या रेनॉल्ड्स नंबर का क्या होता है? अगर मेरे पास में अगर पाइप छोड़ दो, मेरे पास कोई स्क्वायर्ड शेप है, यानी कि कोई मेरे पास स्क्वायर्ड में है या फिर रेक्टेंगुलर आपका पाइप जैसा है जिसमें कि वाटर फ्लो कर रहा है, उसका क्या फॉर्मूला होगा? क्या कि आपका जैसे कि 4 फ्लैट फ्लैट प्लेट के लिए एक सर्कुलर पाइप तो हमको पता है, ठीक है, सर्कुलर पाइप के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर पूछना चाहेंगे कि फ्लैट पाइप का क्या होता है। पहले बताओ, ये इसी का बताओ, सर्कुलर पाइप का। देखो रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर ई, ठीक है, आर ई को क्या हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो हो जाता है हम लोगों का फर्स्ट ऊपर में क्या होगा कि आपका इनर्शिया फोर्स, ठीक है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय आपका विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स। ये हमारा क्या होगा कि एक रेनॉल्ड्स नंबर निकलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर अगर सर्कुलर पाइप के लिए है, ठीक है, तो इसमें हम लोग सर्कुलर पाइप के लिए निकालेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो सर्कुलर पाइप में क्या हो जाएगा सर डीवी इंटू रो इंटू बटा म्यू हो जाएगा सर। और वो इनटू वेलोसिटी ऑफ द, ये आपका उसका पाइप में जो वेलोसिटी रहेगा उसका, और उसका डायमीटर डायमीटर और डिवाइडेड बाय बटा म्यू सर, म्यू म्यू सर। जी म्यू सर, म्यू। म्यू, ठीक है, यस सर। यही हमारा फॉर्मूला है आपका, ये आपका सर्कुलर पाइप के लिए। ओके, और अगर हम लोग Yes, sir. अगर फ्लैट के लिए करेंगे तो जहां पर डी लगाया है वहां पर जो उसका लेंथ होगा उसको एल लगा देंगे, ठीक है, उस जगह पर एल लगा देंगे, वो आपका फ्लैट के लिए हो जाएगा। फ्लैट जो हम लोग फ्लैट प्लेट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए वो फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लोग को पता चल गया, इसी से हम लोग निकालते हैं आपका रेनॉल्ड्स नंबर। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग को पता है कि ये पाइप का, ये जो हम लोग यहाँ पर जो पाइप लगाया है, ये पाइप का डायमीटर कितना है ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है, और हम लोग जब इसमें से वाटर को फ्लो कराते हैं तो वो आपका फ्लो को निकालने के लिए कितना वेलोसिटी निकाला, तो हम लोग यहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन टेबल से हम लोग को पता चल जाता है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोग को क्या क्या देखना रहता है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में देखते हैं पहला डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज जो होगा हमारा वो किस में होगा, वो लीटर में हम लोग करेंगे डिस्चार्ज, 1 लीटर 2 लीटर जितना भी होगा वो हम लोग को लीटर में पता चल जाएगा। लेकिन जब हम लोग को पता चला कि 2 लीटर का हम लोग एक मेजरिंग टाइम सिलेंडर लाया है, उस मेजरिंग सिलेंडर में 2 लीटर को भरने में कितना टाइम लगा, वो टाइम इन सेकंड में लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, फिर हमको वहां से वेलोसिटी मिल जाएगा कि उसका कितना वेलोसिटी है, उसके बाद हम लोग को रेनॉल्ड्स नंबर वहां से मिल जाएगा, तब हम लोग को पता चल जाएगा ये कौन सा फ्लो है। ओके, तो आइए हम आपको फिगर में मतलब कि एक वीडियो वगैरह में आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां पर फ्लो करता है आपका। जैसा कि यहाँ पर एक पाइप में दिख रहा है कि हम लोग वाटर के लिए हम लोग यहाँ पर लगाए हैं, और यहाँ पर डिफरेंट कलर के लिए पिंक कलर का इस तरह से हम लोग प्रोवाइड किए हैं। ये जब क्या होगा कि यहाँ से वाटर को फ्लो करेगा, वाटर के साथ साथ ये कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, तो जिसके वजह से ये आपका कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। ओके, इस तरह से कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, यानी कि ये आपका जब इसमें पाइप में एक्स्ट्रा प्रेशर प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये आपका 2000 से कम है उसका वेलोसिटी इसका वाटर का, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये आपका कांस्टेंट नॉर्मली ये आपका फ्लो कर रहा है वाटर पाइप में। इसी को हम लोग बोलते हैं आपका लेमिनार फ्लो। फिर क्या होगा कि यहाँ पर देखो कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि पहले लेमिनार था,
यानी कि प्रेशर को जैसे ही चेंज किए, चेंज करने से क्या हो गया कि पाइप में, ठीक है, पाइप में क्या होगा कि इस तरह से चेंजेस आया। चेंजेस क्या आया कि जो मेरा इंटरनल प्रेशर था उसमें कुछ आपका प्रेशर आपको बढ़ा दिया गया। देखिए प्रेशर उसमें आपका बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या होगा कि अंदर का फ्लो हो रहा है वो आपका चेंज हो गया। यानी कि ये आपका 2000 से पार कर गया, हो सकता है कि पार कर गया होगा। अब उसके बाद हम लोग वहां से 2000 से पार करेगा, तब वो 4000 जाएगा तो कुछ तरह से किस तरह से दिखेगा, ये आपका इस तरह से दिखेगा। यानी कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक इसमें से आपको दिखेगा ही नहीं कि ये जो आपका आया था आपका डिफरेंट कलर जो हम प्रोवाइड किए हैं आपका इस तरह से इसमें शो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्लो को देख लिए। 3 तरह का फ्लो, लेमिनार, टर्बुलेंट और ट्रांजिशन। अब ये जो स्पीड से फ्लो कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ पर देखो शो, जैसा भी थोड़ी देर पहले फिगर में बताया था उस तरह से यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉर्मली आपका वाटर इसका डायमीटर ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये आपका नॉर्मल फ्लो कर रहा है, इसी लेमिनार जैसा आपका वाटर फ्लो हो रहा है, यानी 2000 से कम आ रहा है। लेकिन ये जो आपका बीच में ट्रांजिशन हो रहा है कुछ कुछ चेंज हुआ और डायरेक्ट जो यहाँ से फ्लो हो गया है आपका ट्रांजिशन शो, ये आपका टर्बुलेंट हो गया। यहाँ ट्रांजिशन हुआ, यहाँ टर्बुलेंट फ्लो हो गया। वाटर यहाँ से धीरे धीरे आपका वाटर फ्लो कर रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से स्पीड से निकल रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से स्पीड से निकल रहा है, क्योंकि इसका डायमीटर चेंज हो गया। डायमीटर चेंज होने से क्या हो रहा है कि फ्लो का स्पीड बढ़ गया। यहाँ पर अभी वेलोसिटी यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, आर ई वी डी बाई वी। सर जिसका डायमीटर छोटा होता है सर उसमें तेजी से भागता है। क्या चीज, आवाज ठीक से नहीं आ रहा, बोलो। सर बोल रहे हैं सर जिसका डायमीटर छोटा होता है सर वो जल्दी फ्लो करवाता है फ्लूइड हाँ, को। जिसमें अगर डायमीटर जिसका कम रहेगा तो ऑलरेडी उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि हम प्रेशर ज्यादा रहेगा। देखो हो क्या रहा है कि जो हमारे पास में जो टैंक है, जो मेरा पर स्टोरेज टैंक है, जहां से हम स्टोर करके यहाँ पर वाटर को लाया है, तो जो मेरा स्टोरेज टैंक जहां भी होगा, ये आपका स्टोरेज टैंक है। ये स्टोरेज टैंक तो यहाँ से जब इसमें पाइप में आ रहा है, ये वाला हमारा पाइप में आ रहा है, तो इसमें जो प्रेशर आपका इसकी वजह से प्रेशर इसमें लग रहा है, ये प्रेशर जो है इसका डायमीटर ज्यादा है, तो ऑलरेडी इसमें आपका फ्लो स्लो होगा। और जैसे जैसे आपका डायमीटर का आपका घटेगा, यानी कि पाइप का डायमीटर घटेगा, इस तरह से फ्लो का स्पीड बढ़ेगा। इसीलिए आप जब भी देखे होंगे कि कोई भी पानी का टैंक मतलब कि आपके लिए आता है, पाइपलाइन का कनेक्शन किया जाता है, तो सब आपका हैवी हैवी आपका पाइप रहता है, उसमें से आपको छोटा सा होल करके आपके घर में आपको छोटा सा पाइप आपको दिया जाता है। लेकिन प्रेशर आपके घर में पाइप में देखते हैं कि बहुत हाई है, लेकिन इस पाइप के मुकाबले में अगर इस जो पाइप है हमारा, इस पोर्शन पे ये पतली वाली पाइप हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, उसको फाड़ देगा, उसको आपका डैमेज कर सकता है, डैमेज कर देगा। तो यहाँ पर जो है कि इस फ्लो को, जो यहाँ का ये आपका फ्लो है उसका डायमीटर को हम लोग पहले से रहता है कि इस डायमीटर का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करना है, इसका इतना प्रेशर हम लोग झेल सकते हैं, इस तरह का प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना इसमें एचपी का मोटर लगाएंगे तो ये पाइप को झेल सकता है, कितना हम प्रोवाइड करेंगे तब ये पाइप जो है वाटर को, तो आपका 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एरिया तक वो आपको डिस्ट्रीब्यूट पाइप में आपका वाटर को आपका ट्रांसपोर्टेशन करना रहता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर मेजरमेंट पहले से किया जाता है। तो सभी को समझ में आ गया ये 3 तरह का फ्लो कैसे होता है? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो हम जो है आज का एक्सपेरिमेंट, हाँ सब पूछे थे, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेमिनार, टर्बुलेंट और ट्रांजिशन तीनों में निकालेंगे हाँ, तो सबका तो डायमीटर, लेंथ वगैरह अलग अलग होगा? नहीं तो आपका सेम ही होगा। ये जो हमारे पास जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हैं, देखो ये जो हमारा पास इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो आपका पाइप है, पाइप का डायमीटर तो सेम है,
तो पाइप में आपका हर एक डायमीटर का अलग अलग आएगा, लेकिन प्रेशर हम लोग यहाँ से वाल्व के थ्रू चेंज कर रहे हैं ना। वाल्व में हम उसको दे रहे हैं कि आपका जो हम इसमें वाल्व लगाया है, तो वाल्व में हम क्या किए कि प्रेशर को हाई कर दिए, प्रेशर को कम कर दिए। तो जब हाई करेंगे तो ऑटोमेटिक वो टर्बुलेंट में चला जाएगा, अगर कम करेंगे तो लेमिनार में रहेगा। बीच में अगर करेंगे 4000 रेज के बीच में हम लोग रखेंगे, हम लोग तो मेजरमेंट नहीं कर सकते ना, हम लोग पाइप में देख के थोड़ी ना बता सकते हैं कि अभी जो है ये आपका 2000 से कम है, ये 4000 से कम है, ये आपका इस तरह से। और एक ग्राफ बनाती है, तो ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि किस तरह का ग्राफ रहता है। इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि एक तरह इस तरह से ग्राफ बनता है, यहाँ से निकलते हुए यहाँ से ये कुछ दूर ऐसे जाता है, फिर यहाँ से ऐसे चेंज होकर ऐसे हो जाता है। तो हमको पता है कि कुछ दूर के लिए ये लेमिनार चलेगा, यानी यहाँ तक जो है लेमिनार होगा, फिर यहाँ से ये जो चेंज हुआ इस तरह का आपका हुआ, यहाँ से फिर आपका टर्बुलेंट हो गया। हम लोग को पता चल गया कि इस तरह से ग्राफ में कि इसका जो 2000 से कम है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो 2000 से कम है, तो वो लेमिनार हो गया। ये यहाँ से आपका 2000 से लेकर जब वो टर्बुलेंट नहीं बना उस दौरान तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ट्रांजिशन हो गया, और यहाँ से ये कंटिन्यू 4000 से आप पर जितना स्पीड दे सकते हैं, जितना प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब किस में आएगा, टर्बुलेंट में आएगा। इस तरह का एक ग्राफ बनता है, ठीक है। तो एक और वीडियो दिखाते हैं फुल एक्सपेरिमेंट का, इस तरह से आपका एक वीडियो है, उसमें हम आपको दिखाते हैं। एक्रिक ये मटेरियल का हम जैसा भी बताए थे, एक्रिक मटेरियल का ये पाइप है, ये ट्रांसपेरेंट, ये ग्लास जैसा दिखता है, ये वाल्व लगा हुआ है ये ऑपरेट करने के लिए। इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हाई एंड लो दोनों इसमें हम लोग करते हैं। ये यही है आपका डिफरेंट कलर का एक कंटेनर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि हम लोग को पता चलेगा कि विजुअलाइज द फ्लो, यानी कि फ्लो को हम लोग देख सकते हैं कि कैसा अंदर में फ्लो आपका शो कर रहा है। Ultraviolet. सर साउंड नहीं आ रहा। साउंड तो आना चाहिए। नो सर मेरे में तो साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ सर, रहा। सिर्फ मुंह चल रहा है सर और अभी हाथ आ रहा दिख है? रहा है, लेकिन नो सर साउंड नहीं आ रहा। तो नहीं बता सकते, साउंड तो हम दिए हैं, देखो यार नीचे दिख रहा है कि साउंड तो हम देख रखे हैं, हमको तो सुनाई दे रहा है। आ रहा है सर, बहुत कम आ रहा है, बहुत अच्छा, कम। हाँ, तो
Now we will start working with this setup. So this is the dial antenna, and here you can see this is the wall or the operations. We can operate this outflow of the dial with this. So now what I will do is, and you can see this dial here, it is attached at center of the pipe through which देखो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहा है कि एक आउटलेट यहाँ पर दिख रहा है कि इस तरह से हम लोग क्या किए कि पाइप के मिडिल में हम लोग इस तरह से इसको पहुंचा दिए। अब यहाँ से क्या होगा कि वाटर को फ्लो करेगा, साथ ही साथ जो हम लोग वहां पर जो है डिफरेंट कलर का जो उसमें हम लोग रखे थे लिक्विड, उस लिक्विड को इसमें हम लोग आपको छोड़ेंगे, फ्री फॉल करेंगे वहां से। कैसे? वहां पर एक आपका उसमें भी एक लॉकिंग लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम उसको चेंज करते हैं। तो दिखाएगा कैसे वहां पर हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं विजुअलाइज होगा जो फ्लो मेरा, तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा बल्ब है, अब इसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं वाटर को बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, फ्री फॉल कर रहे हैं। इसका एक जो है प्रेशर कितना है हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो अब इसको स्टार्ट करेंगे। ये आपका बल्ब के थ्रू इसको हम लोग खोल देंगे और वहां पर देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो कलर चेंज का एक जो है आया, ठीक है, डिफरेंट कलर का यहाँ पर जो दिख रहा है, ये लेमिनार कलर का मिडिल पोर्शन पे दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, ये ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन में ये आपका बह रहा है, ठीक है, ये आसानी से देख सकता है। The point at which the dye is getting inserted into the pipe, it is getting carried forward. The layers are not mixing with each other. So we can say simply, we can have the conclusion from this is the flow is of laminar type. अब हम लोग को क्या करना है कि इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जब ये लेमिनार का फ्लो हो रहा है उसी दौरान में हम इसका कैलकुलेशन करें, इसका हम लोग जो है आपका डिस्चार्ज जो है लेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो कलेक्शन करेंगे वाटर का, उसके बाद हम लोग को डिस्चार्ज यहाँ से मिल जाएगा। तो वही चीज अभी ये बता रहा है कि हम लोग इसके लिए एक स्टॉप वॉच चाहिए। उस स्टॉप वॉच के थ्रू हम लोग यहाँ पर जो फ्लो को जितना फ्लो में बह रहा है उसी फ्लो में हम लोग क्या करेंगे, एक मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू, ये 1 लीटर का मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, उस 1 लीटर में हम लोग को कितना वाटर यहाँ पर जो है आपका डिस्चार्ज हुआ वो डिस्चार्ज मेजरमेंट यहाँ से हम लोग करेंगे। कितना टाइम लगेगा कि टोटल जो है टाइम कितना कि यहाँ पर हम लोग इस पूरे को फिल करेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा इसका वेलोसिटी, इसका जो है आपका जो वाटर है उसका वेलोसिटी हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से टाइम और यहाँ से लेंगे। अब ये जब तक जितना देर में फुल करेगा वो हमको पता चल जाएगा कितना टाइमिंग लिया फुल होने में। उसी तरह से हम लोग तीनों लेंगे,